साहसी वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी होनहार थे। उन्होंने अपनी प्राइमरी की पढ़ाई कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से पूरी की और 1909 में उन्होंने रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में एडमिशन ले लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अपने प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य का पूरा अध्ययन कर लिया था। पढ़ाई के प्रति अपने मेहनत और लगन से सुभाष चंद्र बोस ने मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया था और अपने अध्ययन से सफलता हासिल की। आपको बता दें कि इसके बाद 1911 में सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन बाद में अध्यापकों और छात्रों के बीच भारत विरोधी टिप्पणियों को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने छात्रों का साथ दिया और उन्हें 1 साल के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया और परीक्षा नहीं देने दी थी। उन्होंने बंगाली रेजिमेंट में भर्ती के लिए परीक्षा दी, लेकिन आंखों के खराब होने की वजह से उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1918 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश कॉलेज से दर्शन शास्त्र में भी एक ही डिग्री प्राप्त की। फिर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा ICS में शामिल होने के लिए कैम्ब्रिज के फिट्जविलियम कॉलेज में एडमिशन लिया। अपने पिता जानकीनाथ की इच्छा पूरी करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने चौथे स्थान के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की और सिविल सेवा विभाग में नौकरी हासिल की, लेकिन सुभाष चंद्र बोस लंबे समय तक इस नौकरी को नहीं कर पाए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के लिए ये नौकरी मानो किसी ब्रिटिश सरकार के अंदर काम करने जैसी थी। इसलिए उन्होंने इस नौकरी को नैतिक रूप से स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस नौकरी को छोड़ने का फैसला लिया और वे भारत वापस आ गए। वहीं सुभाष चंद्र बोस के अंदर बचपन से ही देश प्रेम की भावना थी, इसलिए वे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस संग्राम में विजयी होने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने पहला कदम समाचार पत्र स्वराज शुरू कर उठाया। इसके अलावा उन्होंने बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के लिए भी प्रचार प्रसार का काम संभाला। चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन और सहयोग के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। इसके बाद जल्द ही उन्होंने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के लिए राष्ट्रपति की अध्यक्षता हासिल की और 1923 में बंगाल राज्य के लिए कांग्रेस के सचिव के रूप में काम किया। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को फॉरवर्ड अखबार का संपादक बना दिया गया। इस अखबार को चित्तरंजन दास ने स्थापित किया था। इसके साथ ही बोस ने कलकत्ता नगर निगम के CEO पद के लिए भी सफलता हासिल की।